Hi everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and welcome to my YouTube channel, which is Review with Rabia. So today I'm gonna again continue with the political situation currently going on in our country, and obviously there is a lot being going on or which needs to be addressed by someone. So I'm gonna do it for you guys. Many people are already telling you the whole story, what is happening और जो situation थी इस्लामाबाद डी चौक प्रोटेस्ट की और लाहौर में जो भी ब्लॉकेजेस थी, रोड्स ब्लॉक थे, मोबाइल सर्विसेज डाउन थी, जगह जगह कंटेनर्स लगे हुए थे, बहुत सारी लोकेशंस जो थी उनको कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया था. So now the situation in Islamabad is pretty, I don't know what's going on in there, but देखा जाए तो वहां पर एक पूरा क्रेज था कि वेयर इज अली अमीन गंडापुर. हमने लास्ट देखा था कि वो केपी हाउस में मौजूद थे, वहां पर बैरिस्टर गौहर थे, सुना था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं. So he is in the KP house, but suddenly न्यूज आती है कि he is not in the KP house, वो किडनैप हो गए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है. हर तरफ ये चीज फैली हुई थी कि वेयर इज अली अमीन गंडापुर. बट सडनली कल रात जो है वो अली अमीन गंडापुर केपी असेंबली में पहुंच जाते हैं, अचानक से पहुंच जाते हैं. तो विच वॉज अ शॉकर फॉर एवरीबडी कि वो एकदम से अचानक से कहाँ आ गए. अब सवाल बहुत ज्यादा उठते हैं कि वो कहाँ थे इतना टाइम, उन्होंने एक रात कहाँ गुजारी, क्या डील हो चुकी है या क्या मामला थे, क्योंकि उससे पहले तो उनका कहना था कि कोई डील नहीं होगी. खान साहब ने सख्ती से मना किया है कि देयर शुड बी नो डील, कोई डील नहीं होगी और बस प्रोटेस्ट होगा और वो किसी डील के तहत जो है वो बाहर नहीं आएंगे. लेकिन फिर अगेन सवाल बहुत ज्यादा सामने आते हैं कि क्या अगर इमरान खान होते प्रोटेस्टर्स के साथ तो क्या वो डी चौक में अपने प्रोटेस्टर्स को छोड़कर जाते? नहीं. तो अली अमीन गंडापुर को बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं और उससे बढ़कर आई थिंक जो इन सवालों के जवाब दे सकता है वो है बैरिस्टर गोहर. बैरिस्टर गोहर जिन्हें आप सब कहते हैं क्यूटी, वो भी वहां मौजूद थे. हमने सुना है कि वो केपी हाउस के अंदर थे. सो वेयर इज ही नाउ, व्हाई इज ही नॉट आंसरिंग द क्वेश्चंस? अगर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो जवाब नहीं दे रहे हैं, वो नहीं बता रहे हैं कि वेयर वर ही, तो व्हाई नॉट बैरिस्टर गौहर? क्योंकि मेरे ख्याल में बैरिस्टर गौहर को या अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि वो सामने आए, एग्जैक्ट स्टोरी बताएं कि भाई क्या हुआ था, वो कहाँ थे, कहाँ उन्होंने रात गुजारी. क्योंकि लोग जो प्रोटेस्टर हैं वो डिजर्व करते हैं. उन्होंने बारिश में प्रोटेस्ट किया, उन्होंने रबड़ की गोलियां खाई हैं, टीयर गैस झेली है भाई और शेलिंग सही है, वो डिजर्व करते हैं. किसके लिए किया उन्होंने ये सब? इमरान खान के लिए किया. एंड डेफिनेटली एंड पर जो भी सिनेरी हुआ है, मेरे ख्याल में गंडापुर को चाहिए था कि वो केपी असेंबली में जाने की बजाय डी चौक पहुंचते, प्रोटेस्टर्स के साथ पहुंचते, एक बड़े क्राउड के साथ जाते ताकि पता चलता लोगों को और वहां पे जाके सिचुएशन नरेट करते कि उनके साथ क्या हुआ. लेकिन उन्होंने तो केपी असेंबली में भी सिचुएशन नरेट नहीं की. उन्होंने बता दिया ये मतलब बातें घुमा दी उन्होंने, बट उन्होंने सही तरीके से डिक्लेयर नहीं किया कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. और पता नहीं एक्सपेक्टेड था कि नहीं, क्योंकि धोखे तो बहुत मिलते हैं. खान साहब को पीटीआई की जो पूरी लीडरशिप है, किसी पे मेरा नहीं ख्याल ट्रस्ट किया जा सकता है. और सिद्दीक जान ने ऑलरेडी पहले से ही बता दिया था कि गंडापुर पेशावर जा चुके हैं. अब ये समझ में नहीं आ रहा कि रात के पहर तो ये कहा जा रहा था कि ही इज आउट ऑफ द केपी हाउस, बट ये भी कहा जा रहा था कि ही इज इन स्टिल केपी हाउस. बट श्योरिटी नहीं थी इस बात की कि वो किधर है. और ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया है कि गंडापुर केपी हाउस से निकलकर पेशावर कैसे पहुंचे, किसने उनकी हेल्प की, कौन उन्हें लेके गया. इट इज स्टिल अननोन और वो खुद भी बताने के लिए अभी तक मेरे नहीं ख्याल तैयार है. वेल आई थिंक पर्सनली आई फील लाइक पीटीआई इज इन बिट्रेयल मोड. मतलब जैसा कहा जाता है वैसा नहीं होता है. वो प्रोटेस्टर्स जिन्होंने, भाई वो प्रोटेस्टर्स जो खान साहब के लिए निकले थे, वो बेचारे, उनका क्या कसूर था कि उन्हें लावारिसों की तरह डी चौक पर छोड़ दिया गया? उनका क्या कसूर था? एंड दोज अपॉर्चुनिस्ट जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वेयर आर दे? मतलब उनका क्या? स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट हमाद अजहर. ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट यार, ही इज इन द टॉप लीडरशिप, वेयर इज ही? मतलब अब किस चीज का डर रह गया है जब सब लोग सामने आ रहे हैं, जब अवाम हिम्मत करके सामने आ रही है, तो वेयर इज ही, वेयर इज हमाद अजहर? अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ नेम्स जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोई जगह बनती है यहाँ पर. दे शुड कम आउट बिकॉज इट्स हाई टाइम टू approach people, to negotiate with the people, to tell people, to lead people, because that's what's gonna be done. If you want a change, then bring the change. Do not just sit home and work from home. अच्छा, एक तरफ तो इमरान खान कहते हैं डू और डाई, दूसरी तरफ पीटीआई सपोर्टर्स कहते हैं डू.
बट पीटीआई लीडरशिप जो है वो कहती है डाई, मतलब दे आर विलिंग टू लेट पीपल डाई, मतलब उनको छोड़कर वो जाने को तैयार है। अगर आप लीड नहीं कर सकते तो व्हाट्स द मैटर। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अगर गंडापुर अरेस्ट होते हैं तो आजम स्वाति विल लीड द प्रोटेस्ट, लेकिन कल एक खबर ये भी आई थी कि शायद आजम स्वाति को भी अरेस्ट कर लिया गया है। ही इज मिसिंग, ही इज अननोन, हिज लोकेशन इज अननोन, सो वी हैव नो आइडिया। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कमिंग इनटू माय माइंड इज वेयर इज बैरिस्टर गोहर। आई थिंक ही शुड कम आउट और उनको आके कुछ क्लियर करनी चाहिए चीजें, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ इट्स गोना वर्क लाइक दैट। लाइक कब तक हम जो हैं, लोग जो हैं, वो किस पे यकीन करें, किसकी बात को सुने। यहाँ से भी एक आवाज आती है, कॉल आती है कि देयर इज अ प्रोटेस्ट और आपको सामने आना है, आपको प्रोटेस्ट के लिए निकलना है, आपको प्रोटेस्ट करना है। लोग आ जाते हैं, पीछे से लीडरशिप ही गायब हो जाती है। लीडरशिप का कोई अता पता नहीं होता, लीडरशिप का कोई पता नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना। अपनी बात पे वो टिकते नहीं है, मतलब दे आर इन टोटल बेट्रेयल मोड। नोबडी इज क्वेश्चनिंग देम, बिकॉज द वन जो क्वेश्चन कर सकता है वो तो अडयाला बैठा है। तो या आई थिंक पीटीआई लीडरशिप नीड्स टू buckle up and yeah, they need to come out. I think it's been more than a year. कब तक? This is the question. कब तक? और लास्टली मैं मिस्टर अली अमीन गंडापुर से ये कहना चाहूंगी कि इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। या दैट्स हाउ इट शुड बी। यू शुड आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द पीपल बिकॉज दे डिजर्व टू नो। और इसी के साथ मुझे ये भी लगता है कि गंडापुर इज एट द हाईएस्ट पोजीशन, जिस पर इमरान खान ने उनको ट्रस्ट कर कर उनको इतनी बड़ी पोजीशन दी है, बट उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो मेरे ख्याल में यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन हो रही है। सो ही शुड थिंक अबाउट दैट एज वेल कि इमरान खान ने जब आपको ट्रस्ट किया तो यू शुड डू व्हाट यू आर सपोज टू डू। और या आई थिंक लेट्स सी अब आगे क्या देखने को हमें मिलता है, क्योंकि हम तो यही उम्मीद कर रहे थे कि सिचुएशन बेहतर होगी, बट सिचुएशन जहां बेहतर नजर आने लगती है वहां पर बेट्रेयल सामने आ जाता है, वहां पर कुछ समझ में नहीं आता कि किसका क्या जहन है, कौन क्या कर रहा है। सो या अगेन देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। जो लास्टली मैं ये कहना चाहूंगी टू सम अप दिस व्लॉग के गंडापुर को सामने आकर तमाम सवालों के जवाब देने चाहिए, बैरिस्टर गोहर को सामने आना चाहिए, हम्माद अजहर को अपने बिल से बाहर निकल जाना चाहिए, बहुत हो गई है। और या सो दीज थ्री आर द मेन क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड। और अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि पीटीआई लीडरशिप के हवाले से आपको लगता है कि आपको कुछ कहना चाहिए उनको, तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और या थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।